हेलो। तो भाई ये बात है स्टार हेल्थ और तुम्हारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दोनों भाई साहब बेकार हैं। एयू से लोन मत लो, स्टार हेल्थ से इंश्योरेंस मत लो। सबसे गंदा इंश्योरेंस माना जाता है स्टार हेल्थ का। भाई ये पता है आज के समय में इतना गंदा हो चुका है, इतने क्लेम रिजेक्ट करता है, इतने क्लेम रिजेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा। पता है यार, मैं तो ये सोचता हूँ कि चलो मेडिक्लेम रिजेक्ट करता है, ये तो टर्म इंश्योरेंस भी रिजेक्ट कर देता भाई, और इसकी खुद की गलती। ये मेडिकल कराता नहीं, कुछ भी कराता नहीं, पॉलिसी के नाम पर पैसे पहले से पहले ले लेगा तुमसे, और जब क्लेम करोगे जब ये तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। भाई इसका बहुत गंदा सीन है। मेरा ये तो लोन इंश्योरेंस था, अब सोचो लोन इंश्योरेंस पे इतना परेशान करता है। लोन इंश्योरेंस पे इसलिए परेशान कर रहा है कि इंश्योरेंस की पॉलिसी भी बैंक वालों ने कर दी। अच्छा, बैंक वालों का क्या सीन है, मैंने बैंक वाले एयू बैंक कितनी फ्रॉड है, लोन का इंश्योरेंस तो करा लेती है मगर इंश्योरेंस की कॉपी तुम्हें देगी नहीं। भाई इंश्योरेंस की कॉपी देती नहीं है, ये पता है क्या करते हैं, पहले तो इंसान से पैसा वसूल करता है, फिर डबल में ये क्लेम, अपना जो पार्टनर होता है ना क्लेम का, जैसे कि स्टार हेल्थ, ये उससे भी पैसा, ये आपस में क्या है, इनकी साठगांठ होती है अच्छे तरीके से, और ये अधिकारी लोग ही पैसा खा जाते हैं ये आपस में मिला मिलू के। भाई इन्होंने टैक्सी व्हीकल दी लोन पे, टैक्सी व्हीकल लोन पे दी, लोन पे देने के बाद इनने लोन का कर दिया इंश्योरेंस, कोई भी अगर कोई भी किसी दिक्कत से कुछ भी होता है तो ये क्लेम में हो जाएगा। और भाई इनने इंश्योरेंस की कॉपी नहीं दी, इंश्योरेंस की कॉपी लगभग मैंने क्लेम करते टाइम इनसे पता नहीं कैसे करके मेल पे मंगवाई, जब इन्होंने इंश्योरेंस की कॉपी दी। फिर जब मैंने क्लेम किया इंश्योरेंस, फिर इन्होंने 50 तरीके की चीज़ें बताई कि नहीं एक्सीडेंट पे होता है, ये होता है। अरे भाई एक्सीडेंट पे क्या होता है, जब उसमें क्रिटिकल इलनेस सारी कवर्ड है तो फिर एक्सीडेंट कैसे क्या होगा। भाई ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि मतलब क्लेम किसी भी तरीके से। भाई मैंने क्लेम को पहले तो मैं वहाँ गया एयू में, भाई तुम कैसे भी करके उसको क्लेम कर लो, उन लोगों ने क्लेम नहीं करा। मैं गया फिर स्टार हेल्थ, वहाँ उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट मांगे मैंने सारा कुछ दे दिया। भाई ये दिक्कत, उन्होंने मेरे को क्लेम रिजेक्ट करके मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्लेम रिजेक्ट को मैंने फिर दोबारा उनके IRDAI में कंप्लेंट कर दी मेल द्वारा, और फिर मैंने उनके ग्रीवेंस डिपार्टमेंट है स्टार हेल्थ का, उसमें भी कंप्लेंट कर दी, उनसे भी रिजेक्ट आ गया। अब मेरा है टारगेट तुम्हारा, देखो ये रही ये पूरी पॉलिसी भाई 11 पन्नों की पॉलिसी है, 11 पन्नों की लोन इंश्योरेंस पॉलिसी। और ये उस टाइम पे निकलवा ली तो निकलवा ली, आज के टाइम पे ये देंगी भी नहीं है पॉलिसी। वो तो इनकी ना थोड़ी सी है ना हालत ख़राब हो गई है कि ये इंश्योरेंस की पॉलिसी पहुंच कैसे गई। अब क्योंकि भाई इनको पता है ये ड्राइवर आदमी ज़्यादा अक्लमंद तो होते नहीं, इनको कुछ नॉलेज तो होती नहीं है, इनसे हम पैसा तो निकाल ही लेंगे। तो भाई यूँ करके ये तुम्हारा को ज़्यादा तुम्हारा परेशानी पे लगाने पर लगे रहेंगे। अब मैंने ये पॉलिसी ले ली, मैंने उसमें सारी कुछ कंप्लेंट भी कर दी, सारा कुछ कर दिया। अब मेरा क्लेम किसी भी तरीके से फाइनल होने, मेरे पास आया रिकवरी एजेंट का फ़ोन सुबह। रिकवरी एजेंट से मेरी बात हुई, वही मेरे से ये बोलता है कि लोन सुरक्षा क्लेम नहीं हो सकता। मैंने पूछी भाई क्यों नहीं हो सकता, तो वो ये कह रहा है कि लोन जिसने लिया था 2 गारंटरों पे लोन, एक गारंटर भी तो था इसमें, वो गारंटर जिंदा रहेगा तो लोन क्लेम हो ही नहीं सकता। अबे जब गारंटर जिंदा रहेगा तो मैंने कि मुझे ये नहीं समझ में आया, जब गारंटर का रोल जब होता है जब लोन लेने वाला व्यक्ति लोन नहीं पे करता, किसी भी तरीके से लोन नहीं देता, कोई भी इशू करता है कि लोन देने का मन नहीं, डिफ़ॉल्ट मारता, तो भाई वो लोन देगा, लोन का पैसा देगा। अरे जब एक बार बंदा ही नहीं है तो उसका लोन कहाँ से भी पे करेगा। मरने की गारंटी कौन लेता, जब तुम लोगों ने नहीं ली मरने की गारंटी, तो गारंटर ही क्यों गारंटी लेगा मरने की। भाई डिफ़ॉल्ट की तो कोई गारंटी लेता है, ये जेन्युइन। तुमने फिर चलो छोड़ो सारी चीज़ें, जब ये लोन का तुम्हें पैसा गारंटर से ही वसूलना था तो ये पॉलिसी 17-18 रुपये की क्यों कर दी, और ये पॉलिसी करके तुमने ये लोन में डिसवर्स कर दी। ये पॉलिसी तुम्हारी इस लगा लो तुम 17-18 की पॉलिसी को, और 12% 13% का 15-16% लगाया इन्होंने, 5 साल का लगा लो, ये पॉलिसी मेरे को पड़ेगी 60-70 हज़ार रुपये की पॉलिसी। क्या फ़ायदा हुआ इस लोन की पॉलिसी को लेने का। जब तुम्हें वसूल हमी से करना है तो लोन सुरक्षा पॉलिसी लगाने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं।
तुम्हें लगानी ही नहीं तो क्या बात करो लोन रिकवरी एजेंट। मैंने कि चलो भाई देखते हैं। अब मेरा बीमा लोकपाल में देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। कि बाकी तो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने भी मना कर दिया। अब ये आ रहा कितनी सच्चाई है क्या होता है, क्योंकि मेरे को इतना तो पता है यार, ये जुगाड़ हर जगह करके रखते हैं छोटी मोटी। इन बीमा कंपनियों का सबसे बढ़िया है क्योंकि लेते ये पैसा है, देते ये कागज है, और इन कागजों पे ही ऐसी चीजें लिख देंगे कि तुम्हें कुछ देने, उनको कुछ देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब मैं कोर्ट का खर्चा 1 लाख का खर्चा जब अगर, और फिर जद्दोजहद महीने मतलब उसके बाद अगर ये लोन अगर किसी भी तरीके से माफ भी होता है तो आधे से ज्यादा तो दिक्कत ही खड़ी हो जाती है, जो कि मुझे नहीं होनी चाहिए थे बिल्कुल भी। मैं सोच रहा हूँ बीमा लोकपाल ही कुछ कर दे। अब देखते हैं, आज बीमा लोकपाल में जाता हूँ कंप्लेंट। एयू बैंक सबसे फ्रॉड बैंक है भाई, इससे तो कभी लोन लेना ही नहीं चाहिए, इतना गलत है इनका। अब तो मैं क्या बताऊं यार, मेरा तो इनने अरे इन लोगों ने बताया इतना दुखी कर दिया। अब कहाँ से कैसे क्या करा जाए, इनका लोन कैसे पे करें यार। सामने वाला अब भाई बहुत दुखी करने वाला सीन है। अब इनसे कैसे भिड़े यार, ये कागज के टुकड़े देके ना फिर ये यार बड़ा, मैं तो कह रहा हूँ भाई, अगर कोई टर्म इंश्योरेंस लेता हुआ कोई 1-2 करोड़ रुपए का, फिर इनसे लड़ने, समझ रहे हो। मेरे में तो कोई जेन्युइन केस है यार, मालूम ही नहीं है, पता नहीं क्यों। अब ये पता है क्या है, मुझे पता है जब इनकी बिल्कुल पूरे तरीके से इनको वो हो जाएगा ना कि हाँ अब यहाँ से नहीं मिलने का 1 रुपया भी, जब ये कुछ करेंगे ही नहीं, ये पता है, अपना ही दिमाग लगाते रहेंगे, कैसे भी करके सोचेंगे पैसा हमें यहाँ से वसूल हो जाए। इनका दिमाग पूरा इसी चीज़ पर रहेगा। मेरे को तो इनने बहुत ज़्यादा हद तक दुखी कर लिया है यार इन लोगों ने।